जुडिशरी की बात करते हैं, ब्रिटिश जुडिशरी। शुरुआत में तो क्या था कि भारत में जो न्याय व्यवस्था थी वो जनरली जो हिंदू टेक्स्ट्स थे, जो धर्म सूत्र थे जनरली, स्मृतिस होती थी, जैसे कि मान सकते हैं मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, इनके आधार पर जो भी जुर्म होते थे उनको सज़ा दी जाती थी। उसी तरीके से मुस्लिम्स में जो हदीस वगैरह है या फिर जो भी उनकी अदर रिलीजियस टेक्स्ट है उस आधार पर सज़ा दी जाती थी। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने इस सिस्टम को बदलने की पूरी कोशिश करी, क्योंकि अब भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन होना था, कह सकते हैं कि जो जुडिशरी है उसका ताना-बाना बुना जाना था ठीक वैसे जैसे कि चीज़ें चलती थी यूरोप के अंदर। और इसी क्रम में अब जजों की नियुक्ति शुरुआत करी जाती है और अदालतों की स्थापना होने लग गई थी। तो देखते हैं भारत नेशनल 1772 से 1785 के बीच में जो गवर्नर रहा भारत का, उसने सदर निजामत अदालतों की स्थापना करी। सदर निजामत अदालतों के अगर हम नीचे बात करें सबॉर्डिनेट, तो दीवानी अदालत होती थी और फौजदारी अदालत। दीवानी अदालत अपने नाम से बताती है कि जहाँ पर जो दीवानी संबंधित मुकदमे होते थे, दीवानी मतलब पैसे से, संपत्ति से, इस प्रकार के, जिसको आजकल हम सिविल केसेस बोलते हैं। फौजदारी का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, क्रिमिनल केसेस जो होते थे वो इसी अदालत के अंदर आते थे। तो सदर निजामत की स्थापना करी थी वैरेन हास्टिंग ने। साथ में बैरन ऑस्टिन ने कुछ और चीज़ों में भी कर परिवर्तन किया था कि 1775 में एक कोड ऑफ जेंटू लॉस नाम से एक पुस्तकों का जो भारतीय जो अभी बताया ना धर्मसूत्र, ठीक है ना? इनका ट्रांसलेशन करवाने की कोशिश करी थी। कुछ पंडितों को उसने अपॉइंट किया था स्पेशलिस्ट के लिए, क्योंकि 1784 में हम देखेंगे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना उस समय हो चुकी थी, ठीक है? और बाद में हम ये देखते हैं ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स वॉरेन हेस्टिंग कर क्यों रहा था? क्योंकि उसे समझना था कि भारतीय समाज में अब तक जो न्याय व्यवस्था थी या भारतीय समाज के रीति-रिवाज है वो कैसे हैं? उसी आधार पर अब वो मूल-चूल परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा था। तो सदर निजामत अदालत के बाद 1785 के बाद 1786 से 93 के बीच में शासनकाल था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। और लॉर्ड कॉर्नवालिस हमें पता है फेमस है अपने कॉर्नवालिस कोड के लिए 1793 में। इस कॉर्नवालिस कोड के अंदर उसने क्या किया, सिविल जज और कलेक्टर की पावर्स को अलग-अलग कर दिया, यानी कि अब एक नई पोस्ट बन गई थी सिविल जज की, और इसने एक न्यू पोस्ट एसपी की भी क्रिएट करी। इसी वजह से कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है। इसमें क्या किया उसने, अच्छा तो ये तो बात हो गई कि ऑफिशियल्स नई पोस्ट उसने क्रिएट कर दी थी सिविल जज की। लेकिन सदर दीवानी उसने कुछ अदालतों का भी स्ट्रक्चर में चेंजेस लाया था। जैसे सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत। सदर दीवानी अदालत के नीचे सर्किट कोर्ट्स हुआ करते थे, ठीक है? वो सर्किट कोर्ट्स 4 जगह पर थे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कलकत्ता, ढाका, पटना एंड मुर्शिदाबाद। कहाँ-कहाँ पे? कलकत्ता में, ढाका में, पटना में, मुर्शिदाबाद में। याद रखिएगा, कोई मद्रास में कोर्ट नहीं है ये, और कोई भी ये कोड आप कह सकते हैं मुंबई में भी नहीं है उस समय। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी उस एरिया में ब्रिटिशर्स ने अपने पैर बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं किए हैं। शुरुआती दौर पर वो बंगाल के रीजन में ही एक्टिव थे। इनके नीचे डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स होते थे, उनके नीचे रजिस्ट्रार होता था, डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल कोर्ट्स होते थे इस तरफ, और ये दरोगा ये अदालत होता था जो क्रिमिनल कोर्ट से, ये दोनों क्रिमिनल केसेस से डील करते थे, फौजदारी मुकदमों से, और ये दोनों सिविल केसेस से डील करते थे। तो ये था मुख्यतः कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए सुधारों में कि सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत। जबकि सदर निजामत ओनली ये स्टार्ट किया था किसने? बैरन हास्टिंग ने। 1828 से 33 के बीच में लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन के आता है। 1833 में क्या होता है कि एक लॉ कमीशन स्थापना होती है मैकाले के अध्यक्षता में। उसी का रिजल्ट ये था कि सिविल प्रोसीजर, जिसको आप सीआरपीसी बोलते हैं, अब हालांकि चेंज हो गया, 1859 में स्थापना हुई। आईपीसी इंडियन पिनल कोड 1860 में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको सीआरपीसी बोला जाता है, ये 1861 में बन के तैयार हो जाते हैं। किस कमेटी के आधार पर? 1833 में लॉर्ड मैकाले कमेटी। अच्छा, लॉर्ड मैकाले समिति का संबंध 1853 का ये जो सिविल सर्विसेज है उससे भी है। 1860 में ये कहा जाता है कि यूरोपियंस कैन क्लेम नो स्पेशल प्रिविलेजेस एक्सेप्ट इन क्रिमिनल केसेस। अब ये कहा गया कि भाई जैसे इंडियंस को ट्रीट किया जाता है वैसे ही अब यूरोपियंस को भी ट्रीट किया जाएगा। कोई स्पेशल प्रिविलेज यानी कि कोई विशेष अधिकार यूरोपियंस क्लेम नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनको क्रिमिनल केसेस में छूट मिलती है। और ये भी कहा गया कि अगर भारतीय मूल का कोई भी जज है तो वो यूरोपियंस के मुकदमे नहीं सुन सकते, यानी कि यूरोपियंस को सजा भारतीय जज नहीं दे सकता है। ये 1860 में बात कही गई। 1865 में सुप्रीम कोर्ट ने सदर अदालत को मर्ज कर दिया 3 हाई कोर्ट्स के अंदर, और क्योंकि हाई कोर्ट एक्ट 1861 में आया था तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना 1861 में हो गई थी, बीएमसी, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता की। 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है वो एक
कहता है कि 1937 में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है, जिसकी स्थापना 1937 में हुई थी। तो फेडरल कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग, जिसका कि जो फेडरल कोर्ट था, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उन सबकी केसेस सुन सकता था, और साथ में जो हाई कोर्ट से अपील होती थी उनकी भी सुनवाई आप इस फेडरल कोर्ट में कर सकते थे। इसके अलावा ये कुछ प्लस और नेगेटिव्स है, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बट प्री के लिए तो एज सच इंपॉर्टेंस नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर स्किपिंग इट। तो ये कंप्लीट था हमारा जुडिशरी के बारे में।